अपने श्रद्धांजलि। तो वाकई में नकल अध्यादेश का वो जिक्र कर रहे थे। उस दौरान वो मुख्यमंत्री थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री थे। नकल अध्यादेश आया था और किताब रखकर पेपर करने वालों की शामत भी आई थी। मनीष जी माफी चाहेंगे क्योंकि बीच बीच में सभी रिएक्शंस आएंगे, वो भी हमें अपने दर्शकों को सुनाने हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वो जो संज्ञा है बाबूजी वाली, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, निश्चित रूप से जो बाबूजी की संज्ञा उनको मिली, उनका व्यक्तित्व उसको चरितार्थ करता है। पूरी पार्टी के लिए गार्जियन थे, पार्टी को खड़े करके यहाँ तक पहुँचाने में उनका योगदान रहा है। लाखों लाख कार्यकर्ताओं का निर्माण और उनको प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया और अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, राम काज के लिए उन्होंने काम किया और उसके लिए लगातार काम करते रहे और अंतिम दिनों तक उसके लिए उनका जीवन रहा। मैं दो तीन बातें जीनत जी कहना चाहता हूँ, जरूर कहना चाहता हूँ। अभी उसका मैं जिक्र ही कर रहा था कि आपने किसी को जोड़ा और उन्होंने भी उसी बात को कहा। देखिए, 90 के दशक में उत्तर प्रदेश बिहार में नकल को रोकना एक सपने की तरह था, लेकिन नकल अध्यादेश आया। तमाम विरोधों के बावजूद उस अध्यादेश को लेकर आए और एक सर्टिफिकेट था, शुचितापूर्ण एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट था कि लोग कहते थे कि मैं कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब हाई स्कूल या इंटर हमने पास की थी और ये माना जाता था कि ये अपनी मेधा से पास हुआ है। ये उनकी व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब चर्चा नहीं होती थी उस दौरान महिलाओं के सभी वर्गों में उन्होंने 20% आरक्षण की व्यवस्था की। तीसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, छूट रही है कि समूह ग और समूह घ की नौकरियां पहले सचिवालय से बढ़ जाया करती थी। पहली बार समूह ग और घ की नौकरी भी होती है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने जाना कल्याण सिंह जी के समय में और बड़ी संख्या में उन्होंने नौकरियों को निकाला और लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली। बीएड की भी बात करना जरूरी है कि बीएड के द्वारा बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नौकरियां मिली बाबूजी के समय में, कल्याण सिंह जी के समय में। ये तीन चार बातें हैं जो उनके शासन प्रशासन में उनकी पारदर्शिता को बताती है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने जो काम किया, आज भी वो नजीर दी जाती है उत्तर प्रदेश में कि कल्याण सिंह जी की तरह हम शासन कायम करेंगे। ये बातें लोग करते हैं। ठीक, मैं आपसे और भी बातें जानूंगी। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्यों हम बार बार कल्याण सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा क्यों मिली। हम सारी बातें करेंगे। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है आपके पास अभी? देखिए, जो जीनत अभी जानकारी मिल रही है, हमने खुद अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से सीएम योगी खुद यहाँ पे आए थे, तमाम इंतजामातों का यहाँ पर जायज़ा लिया है, प्रशासन के पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी यहाँ से निकलकर विधानमंडल भवन गए, क्योंकि 11 बजे के बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर वहाँ पर विधानमंडल भवन में ही रखा जाएगा, तो वहाँ भी तमाम तैयारियों का वो जायज़ा लेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर होंगे और वो बाई रोड ही आएंगे यहाँ पर। संदीप सिंह जो कल्याण सिंह के पौत्र हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके आवास पर यहाँ पर पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे। हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, उनका जैसा भी कार्यक्रम होता है, क्या मीडिया से कुछ बात हो सकती है, अगर वो यहाँ मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। और इसी के साथ ही जहाँ अलग अलग कैबिनेट मंत्री और बड़े बड़े जो यहाँ पर हस्तियाँ आ रही उनसे भी हमने बात की, तो उन सब का यही कहना है, जैसा आप भी कह रही थी कि हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी जाती है, दर्जा दिया जाता है। कल्याण सिंह को सख्त प्रशासक का एक दर्जा दिया जाता है। वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी मशक्कत कर रही थी। उसी दौरान मंडल कमीशन के बीच में ये कमंडल का दौर आ जाता है और उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या यूं कहें पूरे देश के लिए। और उस दौरान जो उभर कर सबसे बड़ा नेता सामने आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, वो कल्याण सिंह थे। और उसके बाद सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वो, और अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जाता है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा दे चुके थे। बिल्कुल, इस पर भी एक प्रश्न है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे इस प्रश्न को लेती हूँ। ऋषभ, आप जो है कुछ भी कोई हलचल होती है तो आप इशारा जरूर कीजिए।